बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था सोनेपुर, जहाँ धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। उसी नगर में सेठ धनराज नाम का व्यापारी रहता था। वह अत्यंत अमीर था। सोने की थलियां, चांदी के बर्तन, नौकर चाकर, ऊँटों के काफिले और विदेशों तक फैला व्यापार। लेकिन जितना धन बढ़ता, उसका लोभ भी उतना ही बढ़ता। उसे लगता कि अभी मेरे पास कुछ कम है और चाहिए। धनराज का दिल दया से खाली था। एक दिन एक गरीब मजदूर उसकी दुकान पर आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, थोड़ा अनाज उधार दे दीजिए, अगले महीने चुका दूंगा। धनराज ने तिरस्कार से कहा, जा भीख मांग, मेरे अनाज की कीमत तू नहीं चुका सकता। मजदूर चुपचाप चला गया। लेकिन ये बात उसके नौकर को बुरी लगी। उसने कहा, सेठ जी, इतना धन होते हुए भी अगर भूखे को रोटी न दे तो उस धन का क्या उपयोग। धनराज ने कहा, दया से पेट नहीं भरता, पैसा ही सबसे बड़ा धर्म है। कुछ ही समय बाद नगर में एक साधु बाबा आए। कहा जाता था कि वे जिसको भी सच्चे मन से दान देने वाला देखते उसे 100 गुना फल देते हैं। धनराज के मन में लोभ जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैंने साधु को दान दिया तो मेरा धन 100 गुना बढ़ जाएगा। वह साधु के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं आपको 50 सोने की मुद्राएं दान देता हूँ, कृपा कर मेरा धन 100 गुना बढ़ाए। साधु मुस्कुराए और बोले, जो तू दूसरों को देगा वही तुझे 100 गुना होकर लौटेगा, पर याद रख, ये वरदान केवल सच्चे दान पर काम करेगा, स्वार्थी दान पर नहीं। धनराज ने सोचा, अब तो मैं अमीर से अमीर बन जाऊंगा। वह दिखावे का दान करने लगा। गरीबों को फटे कपड़े, आधा अनाज और सड़े फल देने लगा। लोग सोचते वह बहुत दानवीर है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल लाभ था। धीरे धीरे उसका व्यापार बिगड़ने लगा। गोदाम में आग लग गई, जहाज डूब गए, चोरी हो गई। धनराज घबराकर साधु के पास गया। महात्मा जी, मेरा सारा धन नष्ट हो गया, जबकि मैंने दान किया था। साधु ने शांत स्वर में कहा, सेठ, तूने दान नहीं, सौदा किया था। जब दान में स्वार्थ हो तो फल नहीं मिलता। धनराज ने क्रोधित होकर कहा, अब मैं दया नहीं, केवल पैसा कमाऊंगा। उसका लोभ अब निर्दयता में बदल गया। उसने गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देने शुरू किए। एक किसान बीमार पत्नी के इलाज के लिए पैसे मांगने आया। धनराज ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर 7 दिन में पैसा न लौटाया तो खेत मेरा। किसान की पत्नी मर गई और दुख में उसने जान दे दी। नगर में हाहाकार मच गया। लोग सेठ को निर्दयी कहने लगे, पर धनराज को फर्क न पड़ा। फिर एक रात उसके गोदाम में बिजली गिरी, सब जलकर राख हो गया। हवेली ढह गई, नौकर भाग गए और धनराज अकेला रह गया। भूखा प्यासा वह गलियों में भटकने लगा। कुएं में अपना चेहरा देखा, झुर्रियों से भरा टूटा हुआ चेहरा। उसने रोते हुए कहा, काश मैंने उस मजदूर को रोटी दे दी होती। कुछ दिन बाद वह उसी साधु के पास पहुंचा। रोते हुए बोला, महात्मा जी, मैंने सब कुछ खो दिया, अब क्या करूं। साधु बोले, अभी भी देर नहीं हुई है, जो बचा है उसे प्रेम से बांट दे, बिना किसी स्वार्थ के। धनराज ने उस दिन से अपना जीवन बदल दिया। वह गांव-गांव जाकर भूखों को खाना देने, बीमारों की सेवा करने और गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। वह उस मजदूर के घर भी गया और पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मजदूर मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, अब आप सच्चे इंसान बन गए हैं, यही सबसे बड़ा धन है। धीरे धीरे लोग उसे फिर से सम्मान देने लगे। अब वह दयाराज कहलाने लगा। उसके पास धन कम था, लेकिन मन में शांति थी। एक दिन एक बच्चा बोला, दयाराज जी, क्या अब आप अमीर नहीं हैं? वह मुस्कुराया और बोला, अब मैं सबसे अमीर हूँ बेटा, क्योंकि अब मेरे पास संतोष है। सालों बाद जब वह बूढ़ा हुआ तो वही साधु उसके पास आए। बोले, अब तूने समझ लिया कि सच्चा धन क्या है। लोभ ने तुझे गिराया, पर दया ने तुझे उठा दिया। धनराज ने मुस्कुराते हुए कहा, साधु जी, अब मैं जान गया, धन का मूल्य नहीं, मन का मूल्य सबसे बड़ा होता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। नगर के लोगों ने उसकी याद में विद्यालय बनवाया, जिसकी दीवार पर लिखा था, लोभ से विनाश होता है, दया से निर्माण।